Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter consumer rights. अभी तक हमने समझ लिया हमारे राइट्स क्या क्या है और हमें किस तरह से उस राइट्स के लिए हमें कंज्यूमर फॉर्म्स के बारे में जैसे प्रकाश जी की स्टोरी में स्टडी किया था कि किस तरह से मनी डिफरेंट हमने समझ लिया कि हमें अवेयरनेस के लिए हमें किस तरह से प्रोटेक्शन। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि लर्निंग टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स कि लर्निंग कि हमें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में। Understand this point. When we are consumer, become conscious of our rights while purchasing various goods and services. We able to discriminate and make informed choices. हम कंज्यूमर हैं, हमें पता चल गया हमारे राइट्स क्या है, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, क्या राइट्स है, हमें अपने राइट्स के बारे में पता चल गया। जब हम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे तो वी एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इन्फॉर्म, हमें पता चल जाएगा क्या सही है, क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। जब हम क्योंकि हमें अपने राइट्स के बारे में हमें अवेयरनेस हो गई कि हम गुड्स एंड सर्विसेज जब खरीदेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, दिस इज द कॉल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म। तो हमें रेगुलर इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, हमारे पास अवेयरनेस और हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम वेल इन्फॉर्म, कि हमें हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे राइट्स कौन कौन से हैं, कैसे इसको यूज करना है, इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। अब हाउ डू वी कॉन्शियस अबाउट राइट्स। अब क्वेश्चन ये राइज आता है, जो लोग तो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, जो इन्फॉर्म रख सकते हैं कि हाउ हम सबको पूरे हर किसी को ये कैसे पता चले कि हमारे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस किस तरह से आए, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। एक मिनट, ये देख, अब मैंने लिखा कि लुक एट दिस पोस्टर ऑन राइट। कि देखो मेरे हाथ में ये बुक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें देखो महात्मा गांधी की पिक्चर बनी है, उस पर देखो लिखो जागो ग्राहक जागो का पोस्टर भी बना हुआ है। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा है कि मतलब उन्हें एक कोट दिया महात्मा गांधी ने नीचे कि महात्मा गांधी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑफ अवर कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर जो है, कोई भी हमारे बिजनेस आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर हमारे लिए। कि विजिटर के लिए कोई भी हमारे बिजनेस में आता है तो कंज्यूमर जो है, विजिटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। We are कि business firms जो वो not dependent on consumer, but consumer is dependent on is writing that he is not dependent on us, we are dependent on him. कि he is not dependent, consumer is not dependent on their, but we are dependent। business firms जो है वो dependent है उस चीज के लिए। ही इज नॉट जो बिजनेसमैन जो कंज्यूमर है वो एक आउटसाइडर नहीं है, ही इज बिकम द पार्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ, वो भी बिजनेसमैन, बिजनेस का पार्ट है। देखो एंटर बीच में हम लोग कोई शेयर होल्डर्स होते हैं, बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस फर्म स्टार्ट करते हैं, खाली एक पर्सन तो नहीं स्टार्ट करता, उसमें कितने सारे पर्सन पार्टनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंज्यूमर भी होते हैं। ठीक है, वी आर डूइंग इन फेवर ऑफ सर्विंग हिम, ही इज नॉट, ही इज डूइंग अस फेवर बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। बहुत लाइट सा दिया है सबकी बुक्स में, सो कि जो कंज्यूमर है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हमें बिजनेस देता है, कि फेवर करता है कि हमें बिजनेस देता है, ना कि हम लोग कंज्यूमर पे एहसान करते हैं कि हम तेको सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं सब कुछ, पर कंज्यूमर हमें अपॉर्चुनिटी देता है इस चीज के लिए। देखो सपोज, अब डिटेल में समझाते हो। सपोज समझो आपने कोई बिजनेस खोल लिया, अगर उसमें कोई कंज्यूमर ही नहीं आएगा तो क्या फायदा, क्या फायदा उस बिजनेस का। कोई भी बिजनेस अपने स्टार्ट किया, इसमें कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, कंज्यूमर नहीं आएगा, उस बिजनेस का क्या फायदा आपके, कोई फायदा है, नहीं फायदा। सो दिस इज इट कि कंज्यूमर हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस पर। मैं इस पॉइंट से क्लियर नहीं, एक पॉइंट को थोड़ा पूरा क्लियर नहीं, कि ही इज नॉट डिपेंडेंट अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन। कि बिजनेस फॉर्म्स जो वो डिपेंडेंट है कंज्यूमर, कंज्यूमर डिपेंडेंट नहीं है बिजनेस के लिए। पर इस चीज के लिए मैं आपको कि ये चीज थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करना है कि इस चीज पे महात्मा गांधी की पॉइंट पे कि खाली बिजनेस पे कंज्यूमर नहीं डिपेंडेंट है, कंज्यूमर भी। ऐसे हमें इतनी सी भी चीज चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए, कुछ हमें मार्केट भी जाना चाहिए, मार्केट की जरूरत है, सब कुछ हमें भी उस चीजों की जरूरत है। जैसे हमें एक शर्ट लेनी है तो हमें मार्केट, हम ऑनलाइन परचेज करें चाहे मार्केट से, हमें भी बिजनेस फर्म्स की जरूरत है। और एक और पोस्टर है जो मैंने यहाँ पे बुक्स में भी शो कर रही हूँ, ये देखो,
सबकी बुक्स में बना हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है एंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। दूसरे पोस्टर में आप सबके दिया कि कंज्यूमर को इंश्योर, कंज्यूमर के राइट्स हैं कि उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए अगेंस्ट वाटर पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के लिए कंज्यूमर के राइट्स है कि एनवायरमेंट उनको प्योर चाहिए ही चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर। अब समझ आया आपको? दो एग्जांपल्स दिए गए, दैट इज एग्जांपल में है कि जागरूकता की अवेयरनेस करानी कंज्यूमर को उनके राइट्स के अंदर। सब लोगों ने अंडर कोपरा सब लोगों ने कोपरा मैंने समझाया था 2000 एक्ट का 5 आया था, ठीक है। अब उसके कोपरा के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए। अब वो डिपार्टमेंट लोगों को अवेयर कराएंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे कि राइट्स की अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताएंगे किस तरह से। एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टेलीविजन, एडवर्टाइजमेंट देके टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स आती रहते हैं, प्रमोट करके लोगों को अवेयरनेस कराए कि सब लोगों ने एक वीडियो, सब लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है अमिताभ बच्चन की पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की, सब लोगों ने देखी होगी। सो ये क्या होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लगा के, टेलीविजन पे एड दे के, मोबाइल्स पे, इंटरनेट, आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट पे एड्स दे के अवेयर कराते हैं कि हमारे कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। अब सबकी बुक में एक आईएस एंड एग्मा की एग्जांपल दी हुई है, ये देखो आईएसआई एंड एग्मा, ठीक है। मैं अब आपको समझाती हूँ। अब कोई भी गुड्स एंड क्वालिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज खरीदो, क्या होता है उस पेपर, क्या होता है कि एग मार्क, हॉल मार्क, आईएसआई मार्क लगा होता है, लगा होता है। ये क्यों लगा होता है? ये इसलिए लगा होता है कि जो भी सामान जो मार्केट के अंदर आ रहा है वो कंज्यूमर के लिए सेफ होना चाहिए, कंज्यूमर के लिए सेफ होना चाहिए वो चीज। सबने देखा कि एड्स भी देखी होंगी, चाहे कल्याण ज्वेलर्स की आती है, सब एड्स देखिए, गोल्ड की एड है कि इसमें हॉलमार्क क्वालिटी होती है। जब कोई किसी ने पहले पुराने टाइम में दूरदर्शन के टीवी आईएस मार्क की कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स के ऊपर आईएस मार्क लगा होता था, आईसीआई मार्क लगा होता था, सब कुछ कंज्यूमर की ये क्वालिटी की कंज्यूमर तक इंश्योर करना कि कंज्यूमर तक जो ये सामान पहुंचा है वो गुड क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है। ये डिफरेंट जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि जो भी थ्रू दिस ऑर्गेनाइज, ठीक है। क्या है कंज्यूमर की, देखो जो भी बिजनेस फॉर्म है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, अगर उस चीज की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड की, ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को क्लियर करता है, उन्हीं को ये लोगो मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। जो उनकी क्वालिटी को क्लियर करता है उसी के ऊपर उनको लोगो दिया जाता है, दैट इज आईएस मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क का लोगो दिया जाता है, उनको लोगो दिया जाता है कि क्वालिटी की, ठीक है। अब ये नहीं कि हर एक, इसमें ये नहीं कह सकते हर एक प्रोड्यूसर के ही लिए जरूरी है कि हर एक प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है कि इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्लियर करना। कुछ प्रोड्यूसर्स नहीं भी क्लियर करते हैं, नहीं कर, जो क्लियर करते हैं इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, उनको ये लोगो मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट्स की तरफ से ये लोगो मिल जाता है। पर कुछ चीजों के लिए हर किसी को ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए ही चाहिए। जैसे एलपीजी सिलेंडर, देखा है एलपीजी सिलेंडर, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड वो लोगो नहीं लगा होता तो वो बाहर मार्केट में नहीं आ सकता, वो नेसेसिटी है, क्योंकि नहीं तो गलत सिलेंडर आ जाए तो भाई सिलेंडर फट जाएगा, सिलेंडर फट जाएगा। और फूड पे, जो भी फूड्स जो है लोगों की हेल्थ के लिए लोगों की जो फूड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे फूड जो है उनके ऊपर क्वालिटी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो लोगों के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मार्क्स होने ही चाहिए। तो दिस इज ए गवर्नमेंट रूल कि जो चीज कंज्यूमर की इंश्योरेंस, कंज्यूमर की हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए उनको ये चीजें क्लियर करनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्लियर करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थोड़ा कंफ्यूजिंग और बोरिंग है, इसमें यही बेसिक पॉइंट है कि कंज्यूमर जागो, कंज्यूमर्स अवेयर हो जाओ, हमारे राइट्स कौन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, हमें किस चीज के लिए अवेयर होना है।
हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। अब ये राइट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे आते हैं, उसके अवेयर किया जाता है। जैसे एजुकेटेड लोग तो नॉलेज ले सकते हैं, जो अनएजुकेटेड है उनको इतनी नॉलेज नहीं कि चेक करना है, इनके ऊपर क्वालिटी चेक करना है। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट जगह जगह पे पोस्टर्स लगा देती है कि लोग पोस्टर्स को देख के ही समझ सकते हैं। कि एजुकेटेड लोगों को तो पता है, जो अनएजुकेटेड लोगों को पोस्टर लिखकर हिंदी में सबके लिए कि उनको अवेयर कराती है। देखो पहले आज एक देखो, जब देखो गवर्नमेंट जैसे हाँ, अमिताभ बच्चन की मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात की पोलियो के लिए। पहले पोलियो की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा होती थी। अब लोग गवर्नमेंट क्या करती है, जगह हर किसी के जब आपने जब पोलियो ड्रॉप्स डलने होते हैं, देखा स्कूल्स में भी पोलियो ड्रॉप्स के लिए आते हैं गवर्नमेंट के लोग, आते गवर्नमेंट के पीपल आते हैं, कुछ टीचर्स होती हैं, जो नर्सेज होती हैं और स्कूल्स में आती हैं, सबके लिए आती हैं कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डालनी है, पोलियो ड्रॉप्स डालनी। हर किसी के घर में जाकर पूछती है कि बच्चे छोटे, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस हैं, उनके बारे में, अंडर 5 ईयर्स है, उनके बारे में पूछा जाता है कि पोलियो की ड्रॉप्स डाली हुई है कि नहीं डाली, के डलवानी है। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट इन लोगों को अवेयर कराती है, कंज्यूमर की हेल्प करती है, मदद करती है कि उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले और लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। अगर किसी को नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन दिस कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज प्लीज फॉलो माय चैनल।